आज का ताज़ा अपडेट बड़ी खबरों का मिक्स है जो अभी अभी दुनिया भर के प्रमुख मीडिया द्वारा पुष्टि किया जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनाई, उनके परिवार के सदस्य और कई वरिष्ठ रक्षा अधिकारी संयुक्त अमेरिका और इजरायल की सैन्य हमलों में मारे गए हैं और क्षेत्र में संघर्ष बेहद गंभीर रूप ले चुका है। आइए विस्तार से सुनते हैं। अमेरिका और इजरायल ने पहले संयुक्त सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया, जिसमें बड़े पैमाने पर ईरान के सरकारी और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया गया। उन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को उनके कार्यालय और परिसर में मार गिराया गया। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के साथ ही उनमें कई बड़ी क्षति गवाह हुई है। ईरान की स्टेट मीडिया और सरकारी न्यूज़ एजेंसियों ने पुष्टि की है कि 86 वर्षीय खामेनाई मृत घोषित कर दिए गए हैं और उनकी मौत की घोषणा के बाद देश भर में 40 दिनों के शोक की घोषणा की गई है। कथित तौर पर इस हमले में उनके कई करीबी परिवार सदस्य भी मारे गए हैं, जिनमें उनकी एक बेटी, एक दामाद, एक पोता या पोती और एक बहू शामिल हैं। ये जानकारी स्थानीय मीडिया रिपोर्टों और आधिकारिक बयानों में दी जा रही है। सिर्फ खामेनाई ही नहीं, उनके साथ कई वरिष्ठ सरकारी और सैन्य अधिकारी भी हवाई हमलों में मारे गए हैं, जिनमें देश के प्रमुख रक्षा मंत्री, रेवोल्यूशनरी गार्ड के शीर्ष कमांडर और अन्य वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व भी शामिल हैं, जिससे ईरान के सत्ताधारी ढांचे में भारी टूट का संकेत मिलता है। इन हमलों के जवाब में ईरान ने मिसाइलें और ड्रोन खाड़ी क्षेत्र, इजरायल और अमेरिका के ठिकानों की ओर दागे, जिससे मध्य पूर्व में तनाव और कई देशों को सीधा खतरा महसूस हुआ है। युद्ध के इस चरण में नागरिक इलाकों में भी बड़े पैमाने पर मौतें और घायल होने की खबरें सामने आई हैं, जिसमें स्कूलों, आवासीय इलाकों और शहरों में विस्फोटों के कारण आम लोगों की भी मौत हुई है। ये वो संघर्ष है जो अब तक सबसे खराब रूप ले चुका है। दुनिया भर के नेता, संयुक्त राष्ट्र और कई देश इस संघर्ष को रोकने और कूटनीति से समाधान निकालने की अपील कर रहे हैं, जबकि तेल के बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। भारत समेत कई देशों ने नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा कीमतों में संभावित उछाल को लेकर चेतावनी जारी की है। ये घटनाएं अब भी विकसित हो रही हैं, लेकिन आज की सबसे ताज़ा और पुष्टिशुदा रिपोर्ट यही है। ईरान के सबसे शक्तिशाली नेता आयतुल्लाह अली खामेनाई, उनके परिवार के लोग और कई वरिष्ठ अधिकारी संयुक्त अमेरिका इजरायल के हमलों में मारे गए हैं और इससे मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर बदलाव और अस्थिरता की स्थिति बन चुकी है।